सबका, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे की। जगदलपुर से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। बस्तर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर बस्तर को करोड़ों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुई प्रियंका गांधी ने बस्तर में 129 करोड़ 44 लाख से अधिक राशि के 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बस्तर अब प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये सिर्फ आम जनता और सरकार के बीच भरोसे और कड़ी मेहनत से ही संभव हो सका है। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना करने का ऐलान किया। जगदलपुर में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम का अपग्रेडेशन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल, हॉकी और टेनिस ग्राउंड के रूप में विकसित करने का ऐलान है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को 3 स्तरीय संविदा वेतनमान देने का ऐलान है। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। व्यक्त किया और 12 में से 11 विधानसभा कांग्रेस की झोली में आपने डाला। उपचुनाव में फिर देवती भाभी जीत के आई। 12 के 12 विधायक कांग्रेस के, यहां का सांसद कांग्रेस का, यहां का महापौर कांग्रेस का, यहां के जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्षगण सब कांग्रेस के। बड़ा विश्वास आपने व्यक्त किया, भरोसा किया और इन 4 साढ़े 4 सालों में जो काम हुआ है आप सब जानते हैं। और राहुल जी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करवाया था और देश का, दुनिया में ये पहला उदाहरण होगा कि आदिवासियों की जमीन लोगों ने छीनने का काम किया, सरकारों ने छीनने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने लोहांडी गुड़ा में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस करने का काम किया है। इंदिरा जी ने दिया था पट्टा, रमन सिंह ने छीना था और राहुल जी ने फिर से वापस कराया। ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन है, यह सम्मेलन आदिवासियों के भरोसे का सम्मेलन है, ये सम्मेलन किसानों के भरोसे का सम्मेलन है, ये सम्मेलन मजदूरों के भरोसे का सम्मेलन है, ये सम्मेलन माता बहनों के भरोसे का सम्मेलन और यह सम्मेलन बस्तर के और छत्तीसगढ़ के लोगों के भरोसे का सम्मेलन। बस्तर संभाग के मुख्यालय में महिला सहकारी बैंक है, खोलने की मांग हो रही थी। उसका नाम इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में वीरांगना रमोतिन मारिया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम किए जाने की घोषणा करता हूं। दंतेश्वरी माई चो जय, सपान सियान सजन मन, आया दीदी मन, बहन भाई मन, सबके हाथ जोड़ूं जो आज। तो सच्चाई आपके सामने है। अब आपको पहचानना है कि आपका भरोसा किस पर है। जब भी मैं बघेल जी के साथ काम करती हूं, उनसे मिलती हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, कभी नकारात्मक बातें नहीं करते, कभी किसी की चुगली, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कभी नहीं करते। हमेशा जब भी आते हैं वो मुझे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी नई योजना बनाई है, कैसा नया काम किया है, और मैं उनके चेहरे पर ये देख पाती हूं कि उनके दिल में सचमुच आपके लिए प्रेम है, आपको आगे बढ़ाने की इच्छा है। बहुत नेताओं से मैं मिलती हूं, कम ऐसे नेता हैं जो दिल से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जिन पर आपका पूरा भरोसा हो सकता है और वो काम करके दिखाते हैं। तो मुझे बहुत गर्व है कि जो यहाँ की सरकार है
उसने आपका भरोसा रखा, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई, बस्तर को आगे बढ़ाने का काम किया, मेरी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और मेरी आशा है कि आप अपना भरोसा भी हम में रखेंगे और जितने भी नेता यहाँ बैठे हैं इस मंच पर, जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, उनको मौका देंगे कि आगे भी आपके लिए दिन रात एक करके काम करते रहें। जो इन सभी को, जो इनको आत्मसम्मान मिला है, हमारी सरकार ने, बघेल जी ने, इनके सभी साथियों ने, कांग्रेस की सरकार ने, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन से, राहुल जी के मार्गदर्शन से जो यहाँ पर कार्य किया है, ये सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। साथियों, शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी इस तरक्की से, इस विकास से बौखला गए हैं और आज तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। मैं इतना ही कहने आया हूं, नेहरू गांधी परिवार से इंदिरा गांधी को हम लोग यहाँ के लोग भगवान मानते हैं। राजीव गांधी इस देश में पंचायती राज कानून लाया, वृद्धा पेंशन का कानून कांग्रेस पार्टी लाया, निराश्रित पेंशन कांग्रेस पार्टी लाया। मनमोहन सोनिया गांधी का नेतृत्व का सरकार हमारा फूड कानून लाया, जंगल जमीन का पट्टा देने का कानून लाया। महात्मा गांधी गारंटी का कानून लाने वाला एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रियंका गांधी के दौरे पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि दंगाई सुलेमान के घर जा सकती हैं प्रियंका, लेकिन छत्तीसगढ़िया भुवनेश्वर साहू के घर नहीं। हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का रवैया रखती हैं कांग्रेस। क्या छत्तीसगढ़ के साहू समाज का युवा भुवनेश्वर के परिवार के साथ उनकी सहानुभूति नहीं है? ये कहा है ब्रजमोहन अग्रवाल ने। गांधी छत्तीसगढ़ आती है, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान भुवनेश्वर साहू, जिसकी उम्र 23 साल है, उसका दंगाइयों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। देश के अन्य हिस्सों में अगर कहीं पर किसी की मृत्यु होती है दंगे में, तो उनके घर तो प्रियंका जी जाती हैं, दंगाई सुलेमान के घर वो जा सकती हैं बिजनौर में, परंतु छत्तीसगढ़ के एक साहू समाज के पिछड़ा वर्ग के नौजवान भुवनेश्वर साहू के घर जाने के लिए ना उनको फुर्सत है, ना ही भूपेश बघेल जी को फुर्सत है, ना ही इनके मंत्रिमंडल को फुर्सत है। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया है सीएम भूपेश बघेल ने। कहा है बीजेपी करती है लाश पर राजनीति। बीजेपी के लोग सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं, उस पर कांग्रेस पानी डालने का काम करती है। हमने किसी को वहां जाने से नहीं रोका, ये कहा सीएम भूपेश बघेल ने। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लाश पे राजनीति करती है, आग बुझाने के बजाय पेट्रोल डालने का काम करती है। और हम लोग लगातार वहाँ शांति कायम करने का काम कर रहे हैं। और मृतक के पिताजी से, उसके भाई से मेरी बात भी हुई है, कल शांति समिति की बैठक भी हुई है। तो हमारी कोशिश लगातार जारी है। अब इसके बाद हमारे मंत्री विधायक भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आग लगा दिए, भड़का दिए तो शांत कौन कराएगा? कांग्रेसी कराएगा। तो प्रियंका गांधी आई यहां पर बस्तर, और बस्तर में कई बड़े ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने भी किए। लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे पर सियासत हो रही है। बीजेपी के अपने अलग ही आरोप है, कांग्रेस के अपने अलग तर्क हैं। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी ने बस्तर से कर दिया है, इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम इसे सियासत का चरित्र ही कहेंगे कि इस दौरे पर भी सियासत हो रही है, क्योंकि वो
भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंची। बिल्कुल, देखिए बीरनपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद से इसमें सियासत इन्वॉल्व हो गई और लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। पहले वहां पर हमने देखा कि सियासी लोग पहुंचे, उसके बाद थोड़ा माहौल वहां पर गरमाया, उसके बाद बयानों का दौर जो चला है सुमित, वो बयान लगातार चल रहे हैं। बीजेपी लगातार सरकार पर हमले कर रही है तो कांग्रेस और सरकार लगातार काउंटर कर रही है और बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो लाशों पर राजनीति कर रही है, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वहां पर माहौल हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी भड़काने की कोशिश कर रही है। तो ये बयानों का दौर चल रहा था और ये बयान आना स्वाभाविक था कि कांग्रेस की एक बड़ी लीडर आज प्रियंका गांधी पहुंच रही थी बस्तर। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने आरोपों की झड़ी लगा दी और ये आरोप भी लगाया कि क्यों उस दंगाग्रस्त या हिंसाग्रस्त क्षेत्र में जो युवक जो मरा है, जिसकी हत्या हुई, उसके परिजनों से मुलाकात क्यों नहीं करी। तो इस पर विवाद होना स्वाभाविक था, इस पर बयान आना स्वाभाविक था और ये बयानों का दौर जो चला है ये लगातार चल रहा है। दोनों ही तरफ से केंद्रीय मंत्री आ जाए थे, उन्होंने भी इस पर बयान दिए, उन्होंने आरोप लगाए। तो कांग्रेस और सरकार लगातार काउंटर करते हुए बीजेपी पर दंगा भड़काने का या फिर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि वो सिर्फ ये सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले एक हफ्ते से सुमित हम देख रहे हैं ये बयानों का दौर चल रहा है और क्योंकि बहुत जल्द चुनाव भी होने हैं, ऐसे में इस प्रकार के बयान आने स्वाभाविक सी बात है। हर सियासी दल अपने अपने तरीके से इन बयानों को ले रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जनता को कन्विंस करने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। और इन सबको देखकर ये लग भी रहा है कि बीजेपी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीरनपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी निशाना साधा, प्रदेश सरकार को घेरा है। प्रहलाद पटेल ने कहा है सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का जवाब देना होगा किनका संरक्षण था जो लोग इतना दुस्साहस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के बीजेपी पर भड़काने के आरोप पर कहा है मुझे लगता है संयम रखने की आदत उनको ज्यादा है, हमको सलाह ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रहलाद पटेल ऐसा बोले। जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो मौन विरोध किया है बंद करके, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का, क्योंकि उनका संस्कार ऐसा है, जो हिंसा से बरसों से अन्य प्रकार की हिंसा से लड़ते रहे, इस क्रूर हिंसा के प्रति उनका ये मौन समर्थन, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि संयम रखने की आदत उनको ज़्यादा है, हमको सलाह ना दे तो अच्छा होगा। वहीं बीरनपुर में पिता पुत्र की हत्या का मामला है। आरोपियों की जानकारी देने वाले को इनाम मिलेगा। जानकारी देने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। एसपीआई कल्याण एलेसेला ने लेटर जारी किया। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो वो लेटर है जो जारी हुआ है। बीरनपुर में पिता पुत्र की हत्या के मामले में आरोपियों की जानकारी देने वालों को इनाम देगी पुलिस। जानकारी देने पर 10,000 रुपए का इनाम देगी। एसपी ने एक लेटर जारी किया है। जानकारी देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रायपुर पहुंचे जल जीवन मिशन की समीक्षा करने के लिए और बड़ा बयान दिया। कहना है उनका कि जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। हमने अपनी जिम्मेदारी से राज्य सरकार से पूछा, केंद्र सरकार से कोई दिक्कत है तो बताइए। 2 साल से योजना की गति धीमी चल रही है। प्रहलाद पटेल ऐसा कहते हैं। कई राज्यों ने 100% लक्ष्य को प्राप्त कर दिया है। प्रहलाद पटेल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया। छत्तीसगढ़ बहुत नीचे है, राष्ट्रीय एवरेज से नीचे है। वो समीक्षा में बातें आई हैं और हमने पूछा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आपको भारत सरकार की तरफ से कोई दिक्कत है तो आप बताइए। उसका नहीं, भारत सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 सालों में जो धीमी गति रही है वो एक मुसीबत का कारण है। पिछला वित्तीय वर्ष खर्च की दृष्टि से अच्छा रहा है, लेकिन जो टेंडरिंग प्रक्रिया है, वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया है,
उसके बार बार बदलने के कारण या निरस्तीकरण के कारण जो गतिरोध पैदा हुआ है, उसके कारण जो प्रगति होनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी विज्ञापन दिए थे छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन की तारीफ किए थे 4 दिन पहले की बात, तो अलग अलग बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तारीफ में विज्ञापन छपवाते हैं, गलत बात करते हैं। देखिए, जिस दिन जल संसाधन मंत्री आए थे, बैठक हुई थी मेरे चैम्बर में, तब मैंने कहा था आप शौचालय बना दिए, पानी की व्यवस्था नहीं की है। अब घर घर में नल लगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ नरवा प्रोजेक्ट हमने पहले चालू किया ताकि जो भूमिगत जल है वो पहुंचे। आज बहुत सारे गांव। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव को कमजोर नेता बताया है और उनका कहना है कि बीजेपी कमजोर नेता को लेकर क्या करेगी। जनता से जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं टीएस सिंहदेव। रेणुका सिंह का कहना है कि हमारे पास अंबिकापुर में मजबूत टीम। वही ट्रांसफार्मर में रायपुर में आग लग गई। सत्ती बाजार चौक की घटना है, अभी तक दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची है। आग लगने के बाद सड़क पर यातायात बाधित हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। वहीं बीजापुर में नक्सलियों की कराना करतूत देखने को मिली है। 2 टिपर वाहनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने। गिट्टी परिवहन में लगे थे वाहन जिसमें आग लगाई है नक्सलियों ने। गंगालूर थाना क्षेत्र की घटना है। घटनास्थल के लिए पुलिस की टीम रवाना हुई है। एक बार फिर से नक्सली विकास कार्यों में बाधा बने हुए हैं और टिपर वाहनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने। गिट्टी परिवहन में लगे वाहनों में आग लगाई है। गंगालूर थाना क्षेत्र की ये घटनास्थल के लिए पुलिस की टीम भी रवाना हुई थी। सुकमा से बड़ी खबर, इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख के इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सभी नक्सली दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर सक्रिय थे। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों।